अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनी है बहुत ही ज़बरदस्त अचारी दाल और रेसिपी को अपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। इसी तरह मेरे चैनल पर रहें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने ले ली है दाल मैंने ले ली है 1 कप के बराबर मैंने दाल ले ली है, यानी 250 ग्राम दाल मैंने ले ली है और इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। तो आप इसे कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको हाथों की मदद से दबाऊँ तो ये टूट रही है, क्योंकि इसको आज हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, इसको हम मटकी में बनाने लगे हैं। तो दाल जो है आपकी 2 घंटे पहले से भीगी होनी चाहिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट सो करके रख दें। अब इसके अंदर मज़ीद कुछ अज्जा शामिल करूँगी इसमें 4 अदद जवे लहसुन के, प्याज इसमें शामिल करूँगी 2 अदद छोटी साइज़ की प्याज है मेरे पास, ये इसमें शामिल करने लगी हूँ। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की प्याज है तो आप एक ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको ना कटिंग करनी पड़ेगी, ना आपको फ्राइंग करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा झंझट करनी पड़ेगी चीज़ों की, बल्कि बहुत ही कम वक्त में आपकी बहुत ज़बरदस्त दाल जो है वो बल्कि बहुत ही कम वक्त में आपकी बहुत ही ज़बरदस्त दाल, ऐसी दाल जो बच्चे बार बार खाने की फरमाइश करेंगे, तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 अदद टमाटर और इसको मैंने इस तरह से 4 जो है वो टुकड़ों में ऊपर से कट कर लिया। इसको भी हम इसी तरह से दाल में रख देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। शामिल कर देंगे इसमें 1 जग भर के पानी और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे, ताकि अच्छी तरह से हमारी दाल जो है वो गल जाए। फिर आगे क्या करना है ये प्रोसेस मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब 1 जग के बराबर इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1.5 जग के बराबर पानी और उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे और दाल के गल जाने तक इसको हम पका लेंगे। ले लिए हैं मैंने यहाँ कुछ मसाले जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सौंफ ले ली है मैंने आधा खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है आधे खाने का चम्मच और इसी तरह से सूखी धनिया साबुत ले ली है मैंने आधे खाने का चम्मच और 5 से 6 अदद मैंने लाल मिर्ची ले ली है। इन सारे मसालों को इसके अंदर हम शामिल करके इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करके इनका पाउडर बना लेंगे। याद रहे थोड़ी ही देर हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, हमने इनको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे हमने जो है मसालों को उतार लेना है और इनका पाउडर बना लेना है। याद रहे मसालों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बल्कि सिर्फ जब तक अच्छी सी खुशबू आ जाए हम वेट करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसमें से खुशबू उठना शुरू हो जाएगी, हम मसाले को निकाल लेंगे। इसे हमने जलाना नहीं है, बस सिर्फ खुशबू आने तक इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो खुशबू ना बहुत अच्छी सी इसमें उठना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो अब इसके मैं ठंडे होने का वेट करूँगी। जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। याद रहे हमने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, हमने इसको दरदरा सा पीसना है। मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसको मिक्सी जार में या हवन दस्ते की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसको पीस लेंगे। लेकिन इसको हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। मसाला यहाँ पिस चुका है दरदरा सा। याद रहे इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है आपने, बल्कि इसको दरदरा सा ही पीस लेना है। जैसे अचार गोश्त का मसाला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको पीस लेना है। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, मज़ीद स्पाइसेस शामिल करूँगी इसमें पिसा गरम मसाला आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 टीस्पून भर के इसमें डालूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आए। 1 ही टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम इसमें डालेंगे कलौंजी और 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें मेथी दाना और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस अचारी मसाले को ज़्यादा मिकदार में बना के अपने पास फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। ये किसी भी सालन में डालेंगे आप तो उसको 4 चाँद लगा देगा। तो चलें जी हम आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ जो मसाला था ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस मसाले को हम शिफ्ट करेंगे एक बाउल में। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने मसाला इसमें बचा लिया है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद लीमू और लीमू जो है हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और एक इसका पेस्ट टाइप बना लेंगे। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप लीमू की जगह जो है सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपके लीमू के साइज़ पे। मेरा लीमू जो है काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से सिर्फ ये आधा ही इसमें इस्तेमाल हुआ है, पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जनाब ये हमारा मसाला जो है वो मिर्चों का बन के तैयार हो चुका है। इसको हम साइड कर लेंगे। यहाँ मैंने ले ली थी 7 से 8 मिर्चें और इस तरह से मैंने उनको बीच में से चीरा लगा दाने देकर है और इस तरह से बीच में से मैंने इनको चीरे लगा के इनके सारे बीज अंदर से निकाल लिए हैं। तो अब ये मैजिकल मसाला जो हमने तैयार किया है ना, ये सारा हम अपनी मिर्चों में भर देंगे। ये सारा मसाला हम अपनी मिर्चों में भर देंगे। इस तरह से आपकी मिर्चें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों में मसाला भर लेती हूँ। दाल ना अच्छे से यहाँ पक रही है, मज़ीद मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, अपने ही पानी में ये पक रही है। अगर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने टमाटर और प्याज डाले थे। इस टमाटर का तो हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे, हमने इसे इसीलिए कट किया था क्योंकि इसका छिलका हमें उतारना था। और इनका हम जो है ना बहुत अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, क्योंकि अपनी दाल का हम ज़बरदस्त सा तड़का बनाने वाले हैं। शामिल करेंगे इसमें तेल, शामिल करूँगी मैं इसमें कड़ी पत्ता, एक पूरी डंडी मैंने कड़ी पत्ते की ले ली थी। थोड़ी सी अदरक है, मैंने बिल्कुल बारीक कर ली थी और ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें राई दाना शामिल कर दूंगी, क्योंकि अचारी दाल है तो राई दाना का होना तो बनता है। इन चीज़ों को हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। 3 से 4 इसमें मैं लाल मिर्ची शामिल कर दूंगी। अब जो टमाटर प्याज का हमने पेस्ट बना के रख लिया था ना, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो मसाला बच गया था मिर्चों वाला, जो हमने बचा लिया था, 1/2 टेबल स्पून, वो इसमें शामिल कर दूंगी। और इसकी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट मसाला पक चुका है, तो इसके अंदर हम जो अचारी मिर्चें हमने भर के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि मसाले में ही उलट पुलट कर लें इनको। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इन मिर्चों को ढक के पकाएंगे, ताकि मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। दाल जो है ना पक पक के थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल करके पका लिया है। दाल हमारी तकरीबन रेडी है। शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। उधर दूसरी तरफ हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है। मिर्चें जो है उनका कलर भी थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज हो गया है, तो हम दाल पे ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो शामिल कर देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी अचारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी कलर आप देख रहे हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें इसको निकालते हैं और कर लेते हैं इसको सर्व, क्योंकि दाल हमारी रेडी हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी तैयार हो चुकी थी और इसको मैंने डिश आउट कर लिया और ये खाने के लिए रेडी है। तो आपने ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।